हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशनल शिक्षक पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे एक्सरसाइजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आप सीखते भी चलें और जल्दबाजी भी ना हो। और हम उदाहरण के साथ में इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हम उदाहरण के साथ में सीखेंगे। उदाहरण दोस्तों हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। और उदाहरण जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से किए हुए होते हैं और एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो उदाहरण पर ही आधारित होते हैं, उदाहरण के हिसाब से। तो हम उदाहरण लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1। परमेय संख्याओं -5/4 और 7/-9 में कौन सी बड़ी है। अगर हमें बड़ी संख्या पता करना है तो हमें सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, -5/4 और 7/-9। अगर हमें यह सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी संख्या का हर माइनस में तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहले उसे धनात्मक बनाना है। तो 7/-9 के हर को धनात्मक बनाने पर क्योंकि जब कन्वर्ट कर दोगे तो वो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि हाँ इन्होंने कर दिया है। जैसे कि हम इसे देखते हैं, 7/-9 गुणा -1। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी संख्या का अगर हम मान वही चाह रहे हैं, यानी मान हमारा 9 ही होना चाहिए, लेकिन चिन्ह बदल जाए तो हमें 1 की गुणा करनी है। तो -1 की करेंगे, -1 के ऊपर भी हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा -7 और यहाँ आ जाएगा 9। अब हमारा ये तैयार है सॉल्व होने के लिए। तो हम यहाँ उतारते हैं इसे, -5/4 और 7/, नया नंबर हमारा क्या आया है, -7/9। अब इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तिरछी गुणा करके। तो हम करेंगे 5 के 9 में, -5 × 9 बराबर 9 × 5 = 45, माइनस का 45। अब हम इससे इसमें करते हैं 4 × -7, 4 7 28, माइनस का 28। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो माइनस के नंबर्स होते हैं वो प्लस के नंबर्स से अपोजिट चलते हैं। जैसे कि 28 प्लस के नंबर में 45 से छोटा है, लेकिन माइनस के नंबर में अगर देखेंगे तो हम 28 माइनस के 45 से बड़ा है। अगर माइनस के फॉर्म में देखें तो होता है, जैसे कि मान लो 28 अगर हमारे प्लस में होता और 45 भी हमारा प्लस में होता, तब हमारा इस कंडीशन में 45 बड़ा होता, लेकिन यहाँ माइनस में है इसलिए हमारा 28 यहाँ पर बड़ा है। तो हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं 45 - 28। तो हमारा बड़ा है इसमें अर्थात हम इसे अर्थात में करके लिख सकते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है, -45, दूसरा क्या है हमारा -28, अर्थात -5/4 बड़ा है -7/9, इससे ये बड़ा है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में हम देखेंगे, इसमें कुछ नया तरीका हम देखेंगे, शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं। परमेय संख्याओं 6/-5 और -7/-6 में कौन सी बड़ी है। अब हम इसमें देख रहे हैं 6/-5, इसका हर हमारा माइनस का है, और -7/-6, तो इसका हर भी हमारा माइनस का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के हरों को हम धनात्मक बना लेंगे। 6/-5 और लिखेंगे, और -7/-6 के हरों को धनात्मक बनाने पर, इतना तो हम करेंगे। तो अगर हम इसे धनात्मक बनाएंगे 6/-5 गुणा -1, हमें मान वही रखना है लेकिन चिन्ह बदलना है। तो -1 की गुणा करेंगे और -7/-6 गुणा -1
गुणा -1। अब हम देखते हैं नया नंबर हमारा -6/5 और ये आएगा हमारा 7/6। अब आप देखो ये नंबर माइनस का है, ये नंबर प्लस का है। मैंने पहले भी बताया था प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो ये प्लस का नंबर है हमारा और ये माइनस का है, इसलिए हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 7/6 हमारा बड़ा है। रीजन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस का नंबर हमेशा बड़ा होता है माइनस के नंबर से, तो ये माइनस का नंबर है, ये हमारा छोटा ही रहेगा, हम बड़ा माना जाएगा हमारा 7/6। तो हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें हर को धनात्मक बनाना पड़ेगा। यह एग्जाम्पल इसी तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं एक्सरसाइज को समझने के लिए। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरा तरीका एलसीएम लेके कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि उसके हर समान है या नहीं है। अगर समान है तो उसे हमें डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि क। अगर हम इसको हल करेंगे, जैसे कि क, अगर हम इसको हल करेंगे तो हमने देखा -4/9 और 7/9 इसके हर समान है, तो हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं -4/9 बड़ा है 7/9। तो ये क्लियर हो गया हमारा, इसमें कुछ नहीं करना हमें, यही इसका आंसर है। अब हम अगला देखते हैं ख हम शुरू करेंगे -3/4 और -5/8। पहला तरीका तो ये है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 8 = 24, 5 4 5 20, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम एलसीएम लेकर कर सकते हैं। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 2 2 1 2, तो इसका आता है 8। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके हर को 8 बनाते हैं हम। -3/4 गुणा 2 की गुणा करनी है 8 बनाने के लिए, ऊपर भी 2 की। यहाँ करते हैं -5/8। ये हमारा 8 है ही, इसलिए हम 1 की गुणा करेंगे बस, क्योंकि पहले से 8 है। 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 6, 4 दूनी 8 हो गया, 8 आ जाएगा। अब इसे देखते हैं हम -5/8। तो हम ठीक तरीके से देख पा रहे हैं कि हमारा -5/8 बड़ा है। जो माइनस के नंबर में छोटा होता है वही बड़ा माना जाता है, तो इसमें हमारा आंसर होगा -6/8 -5/8। तो हम इसे लिख सकते हैं अर्थात करके और करके हम लिख सकते हैं इसे इस तरीके से भी। ये क्वेश्चन उतारेंगे हम पहले। -3/4 बड़ा है, इससे बड़ा है -5/8, इससे ये बड़ा है। इस तरीके से यह सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ग करते हैं। -7/12 और 5/-8। इसे हल करने से पहले हम देखेंगे कि हर इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो हमें यह माइनस पहले प्लस में करना है। तो उसके लिए हमें माइनस के 1 की गुणा करनी है, जो कि हमें पता है पहले से ही। -1 की गुणा करनी है तभी प्लस में होगा। तो ये आ जाएगा 7/12 आ ही जाएगा। ये आएगा -5 और नीचे आएगा 8। अब हम इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। पहले मैंने एलसीएम से बताया था, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -7 × 8 बराबर 7 × 8 = 56, माइनस का 56 आएगा। 12 गुणा -5, 12 × 5 = 60 आएगा, माइनस का 60 आएगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं ये माइनस का 56 है और ये माइनस का 60 है। माइनस का नंबर जो छोटा होता है वही बड़ा माना जाता है। तो हम इसमें इस तरीके से लिखेंगे -56 बड़ा है -60 से, और -7/12 बड़ा है 5/-8 से। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये सिंपल तरीका है। और अब हम घ करते हैं। ये सारे इसी तरीके से होंगे, बस एक स्टेप हमारे समझ में आना चाहिए कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है या हमें एलसीएम लेके करना है। ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। -5/9 और ये हो गया -3/-13।
आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे इसका हर धनात्मक है, इसका ऋणात्मक है, माइनस में है, तो हमें सबसे पहले धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाने के लिए हमें वही स्टेप लेना है, माइनस के 1 की गुणा करनी है, दोनों में करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम नीचे की में कर रहे हैं तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो हमारा यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 3 आएगा ऊपर और नीचे हमारा 13 आ जाएगा। अब हम इसे कर सकते हैं, तो हम करते हैं -5 गुणा 13 बराबर 13 पंजे 65 आएगा, माइनस का 65 और 9 तिया 27, तो 9 गुणा 3 बराबर 27। इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमारा प्लस का ही बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ आएगा -65, 27 बड़ा है हमारे इससे, या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अर्थात -5/9 से बड़ा है -3/-13, इससे बड़ा है। तो फ्रेंड इसी तरीके से होगा। और मैंने 1b में भी बताया था कि हमने ये a/b मान लिया, ये c/d मान लिया, a गुणा b, b गुणा c, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने ज़्यादा लंबा नहीं करके आपको शॉर्ट में समझा दिया है। 1b में एक्स्ट्रा आराम से एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। 1b को जब देख लोगे, समझ लोगे, तो 1c का यह फॉर्मूला बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था, बड़ी संख्या पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी परिमेय संख्या ऐसी है जो छोटी है, कौन कौन सी इनमें से छोटी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये वाली पेयर देखते हैं हम, इस वाले जोड़े में कौन सी छोटी है। -4/9 और 5/-9। तो हम इसके हर को धनात्मक बनाएंगे, ये हमारा है पहले से ही, तो हम इसे धनात्मक बनाएंगे माइनस के 1 गुणा करके। माइनस से 1 गुणा हम यहाँ भी करेंगे, तो ये आएगा -4/9, ये तो ऐसे याद आएगा, और ये आएगा -5 और ये आएगा प्लस। हमारा साइन यहाँ बदल चुका है, दोनों धनात्मक में है। अगर हम माइनस के हिसाब से देखें तो हमारा माइनस का 4 बड़ा है, और अगर हम बिना साइन के देखें तो हमारा 5 बड़ा है। लेकिन हम इसमें छोटा नंबर हम कौन सा देखेंगे, माइनस के हिसाब से। माइनस का जो नंबर होता है उसकी वैल्यू कम होती है, तो -4/9 बड़ा है हमारा, और -5/9 हमारा छोटा है। या हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, -4/9 5/-9, जो कि हमारा क्वेश्चन है। इस तरीके से साइन लगेगा, मुंह खुला हुआ लगेगा हमारा बड़े की तरफ, और मुंह बंद लगेगा छोटे की तरफ। नेक्स्ट करते हैं 6/11 -7/-11। इसमें हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमें हर समान करने से पहले हमें देखना है कि प्लस कोई ऋणात्मक में तो नहीं है, तो ऋणात्मक में है, तो सबसे पहले हम इसे धनात्मक में बनाएंगे। तो माइनस के 1 की गुणा करेंगे इसके हर में। हर हमारा धनात्मक होना चाहिए, अंश हमारा ऋणात्मक में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सिर्फ नीचे वाला देखना है हर। तो हमारा हर प्लस करने के लिए हमें माइनस के 1 की गुणा करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, 7 आएगा वो भी प्लस का, 11 आएगा वो भी प्लस का। और अब हम हर देखेंगे तो हर इसके समान है, तो हर समान है, तो हमें हर समान नहीं करने हैं क्योंकि पहले से ही हैं। तो हमारा इसमें सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं 6/11 और 7/11। 6/11 इससे छोटा है 7/11 से, तो इसकी तरफ मुंह बंद होगा और इसकी तरफ मुंह खुला होगा, क्योंकि 7/11 बड़ा है। या 6/11 मुंह खुला हुआ होगा, जो नंबर बड़ा है हमारा -7/-11। तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया है। तो हम नेक्स्ट करते हैं 16/-7, ऋणात्मक में है। अगला देखते हैं 3। तो ये हमारा सिंगल है, लेकिन हमने पढ़ा था, शुरू में हमने पढ़ा था, और हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन में भी देखा होगा आपने भी। 3 ये ओनली 3 है, तो हम इसे /1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को भिन्न बनाने के लिए उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ देखा है, धनात्मक में बदलने के लिए हमें माइनस के 1 की गुणा करनी है, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। तो हम देखते हैं, माइनस के साथ में अगर हम 1 की गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ऊपर हमें 1 की करनी है, और 3/1 इसके साथ है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं -16/7। तो हर हमारा प्लस का हो चुका है 3/1। तो अब हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हरों का लैसा लेकर, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या क्रॉस गुणा करके। तो हम क्रॉस गुणा कर देते हैं।
-16 गुणा 1 बराबर -16, 7 गुणा 3 बराबर 21। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ये बड़ा है और ये छोटा, और हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है छोटा कौन सा है, तो हमें लिखना है -16 और मुंह खुला हुआ रखना बड़े की तरफ। इस तरीके से 21 बड़ा है और माइनस का 16 छोटा है। तो हम क्वेश्चन की तरह से हम लिख सकते हैं या 16/-7 बड़ा है 3/1, 16/-7 से। पर इसमें छोटा पूछ रहा ना, इसमें छोटा पूछ रहा। हाँ, ये बड़ा था, दूसरा छोटा हुआ ना। हाँ ऐसे मतलब तो वही है। तो -16 हमारा छोटा है, 21 से मुंह खुला हुआ उसकी तरफ रखना है जो बड़ा है, या हम इसे क्वेश्चन की तरह लिखते हैं 16/-7 और 3, ये बड़ा है इससे, क्योंकि माइनस का नंबर हमेशा प्लस के नंबर से छोटा होता है। तो हमने देख लिया, हम इसे यहीं लिख सकते थे कि हमारा बड़ा है छोटा, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करके मैंने दिखा दिया है। अगर आप डायरेक्ट भी इसे बड़ा नेक्स्ट स्टेप में ही कर दोगे तो तब भी सही है, लेकिन हमें सबसे पहले यह है प्लस में करना पड़ेगा इसका हर। अगर ये हर नहीं अंश होता इसका माइनस, तब हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमें इस स्थिति में सबसे पहले इसे धनात्मक में बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 4/-3 -8/9 नेगेटिव में है यानी ऋणात्मक में, तो हम इसे पहले धनात्मक में बनाते हैं। तो 3 में हम माइनस के 1 की गुणा करेंगे, यहाँ भी माइनस के 1 की गुणा करेंगे, -8/9। इसका अंश माइनस का है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हर हमारा धनात्मक में होना चाहिए, अंश माइनस में हो या प्लस में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे देखते हैं, -4 आ गया, 3 आ गया, अंश हमारा माइनस में है, हर हमारा आ गया धनात्मक में, देख लिया हमने, -8/9। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं, -4 × 9 बराबर माइनस का 36 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो। अगला देखते हैं, इनकी -8 में करते हैं, तो 3 गुणा -8 बराबर 3/24 माइनस का 24। इसमें हम साफ साफ देख पा रहे हैं माइनस का 36 छोटा है, क्योंकि माइनस में जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है वो छोटा माना जाता है। तो हमारा माइनस का 36 माइनस के 24 से छोटा है। या इसे क्वेश्चन के तरीके से हम लिखें तो 4/-3 छोटा है -8/9 से। इस तरीके से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सही विकल्प छांटिए। 3 का क परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो -4/18 का समतुल्य हमें देखना है, इसमें इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 4/18 के समतुल्य है। तो हम -4/18 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले -4/18 इसके निरपेक्ष मानों का अगर हम में से निकालेंगे, किसी भी संख्या को काटने के लिए हमें ये कैसे पता लगेगा किसी एक नंबर से कट रहे हैं? तो छोटे नंबर हम पहचान जाएंगे, लेकिन बड़े नंबर भी हो सकते हैं, इसलिए दोनों के निरपेक्ष मानों का में से। इसका निरपेक्ष मान 4 हो गया, इसका 18 हो गया, तो हम इसके निरपेक्ष मानों का अगर हम में से निकालें तो हमारा आएगा 4 चौक 16, 2 बचा, 2 दूनी 4। तो हमारा 2 ऐसा नंबर है जिससे कि दोनों पूरे कट जाएंगे। 2 दूनी 4 हो गया और 2 नाम 18 हो गया, -2/9। अब हम ये माइनस बीच में लिख दें या ऊपर लिख दें, बात एक ही है। तो हम इसमें देखते हैं 4/18 भी नहीं मैच कर रहा हमारा, ये मैच कर रहा है, लेकिन इसमें साइन हमारा देख पा रहे हैं हम, इसमें साइन हमारा माइनस है और ये पूरा प्लस का है। या तो ये माइनस होता है, ये माइनस होता, ये भी मैच नहीं कर रहा हमारा, ये हमारा मैच कर रहा है 2/-9। 2/-9 हमारा सही आंसर है, इसका समतुल्य है 2/-9। ये ऊपर नीचे माइनस आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव परिमेय संख्या है, ऋणात्मक। हम अगला देखते हैं, खैर परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? इस परिमेय संख्या से बड़ी परिमेय संख्या बतानी है, इनमें से कौन सी है? तो हम देखते हैं 4/10।
अगर हम 4/10 को सॉल्व करें तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 इससे छोटी है। अगर हम सेकंड वाले को सॉल्व करें -4/10, तो ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगी -2/5, ये भी छोटी है इससे। अब हम थर्ड वाली देखते हैं 6/10, तो ये 3 से कट जाएगा हमारा, 2 से कट जाएगा। तब हम देखते हैं 6/10 में भाग जाएगा हमारा 2 का, तो हम 2 से ऐसे काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5 यानी इसके बराबर आ रहा है। लेकिन हमें बड़ी का पता करना, बड़ी संख्या कौन सी है। अब हम फोर्थ नंबर को देखते हैं 7/10। 7/10 हमारी ऐसी संख्या है जो इससे बड़ी है, क्योंकि 7/10 का सरलता रूप नहीं निकलेगा। हमने ये देख लिया, ये लगभग कोई बराबर है, कोई छोटा है, लेकिन बड़ा 7/10 है 3/5 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गए 3 का गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो हम इसमें भी उसी तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में हमें समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब रटना हो गया। लेकिन हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझना है। पहला नंबर हम देखेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है, -11/18, तो ये प्लस का 4/9 है और ये -11/18 है। तो हमें पता है ये इससे छोटा है, पहला वाला इससे छोटा है, लेकिन हम फिर भी देख के लेते हैं कभी और भी कोई छोटा हो। 13/18 प्लस का है, इससे बड़ा है 12/27 और 11/18। तो माइनस का 11/18 बिना सोचे समझे, और कोई माइनस का नहीं है तो हमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। -11/18 नेगेटिव में है, ऋणात्मक में है, और हमेशा ऋणात्मक वाली संख्या धनात्मक वाली संख्या से छोटी होती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इस पर टिक कर देते हैं -11/18, ये हमारा छोटा है। हम देखते हैं अगला, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। अब हमें इसमें देखना है -1/5, -2/-7, -1/8, 4/-9। अब हम ये देख रहे होंगे कि अब ये कैसे पता लगाएं कि 0/-5 कौन सा है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे समझ लो जरा। जैसे मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में, 0 हमारा बीच में है। 0 से अगर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, इस तरीके से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव में जाएगा, यानी ऋणात्मक में, और अगर हम राइट की तरफ चलेंगे तो धनात्मक में, यानी प्लस वाले नंबर 0 से बड़े होते हैं और माइनस वाले 0 से छोटे। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे उतने ही छोटे होते चले जाएंगे वो 0 से। तो हम यहाँ देखते हैं 0/-5, तो हम इसे 0 ही मान के चलते हैं, क्योंकि 0 का डिवाइड किसी भी नंबर से कर दो वो 0 ही आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं -1, तो अगर हम -1 को देखते हैं तो ये नेगेटिव में है, यानी माइनस में है, तो ये 0 के लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, तो ये हमारा छोटा हो गया 0 से। -2/-7, तो -2/-7 को हम देखते हैं, माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो हमारा 2/7 प्लस का है, ये हमारा 0 से बड़ा है। बाकी सब, ये भी माइनस का है हमारा, ये भी माइनस का, जितने भी माइनस के नंबर हैं हमारे वो हमेशा लेफ्ट में ही आएंगे। तो 0 से जितने भी लेफ्ट में आ रहे हैं वो सभी छोटे हैं, और जो भी राइट में आएंगे वो सभी बड़े हैं। तो -2/-7 को जब हम काट कर साइन इसके प्लस कर लेंगे, 2/7 इसका रियल वो है इसका आंसर। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, इसका आंसर है 2/7, -2/-7 इसका सही आंसर है। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे समझ समझ के ठीक तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान किस तरीके से भरेंगे हम, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा है, और जो दोनों बराबर निकलाते हैं उनमें बराबर का साइन आएगा। ये तीनों साइन हमारे अलग अलग। तो सबसे पहले हम कै करते हैं। कै में हम देखते हैं -4/7 और 6/13। हम इसे सीधा सीधा ही लिख सकते हैं, इसमें 6/13 हमारा बड़ा है, ये बराबर नहीं है, 6/13 हमारा बड़ा है क्योंकि ये माइनस का है और ये 6/13 प्लस का है। तो प्लस से हमेशा माइनस का छोटा होता है, तो हमने देख लिया पहले भी। अब हम अगला हल करते हैं, ख। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछी गुणा, -4 × 7
7 बराबर माइनस का 28 आ जाएगा। अब हम करेंगे 5 गुणा -5, तो इसका आ जाएगा माइनस का 25। मतलब माइनस का 25 हमारा बड़ा है और माइनस का 28 हमारा छोटा है। तो इसका मतलब हम इसे इस तरीके से लगा देंगे, इस साइन को खुला रखेंगे हम -5/7 की तरफ, क्योंकि -5/7 हमारा बड़ा नंबर है। हम नेक्स्ट देखते हैं हम गए, और सबसे पहले हम हर देखते हैं इनके, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमें सबसे पहले इसका हर प्लस में करना है, धनात्मक में बनाना है। तो धनात्मक में बनाने के लिए वही नियम हमें अपनाना है, माइनस के 1 की हमें गुणा करनी है दोनों में, -1 तो हमारा आ जाएगा 7/8, माइनस का 7/8, और ये आ जाएगा माइनस का 21/24। तो हमारा हर धनात्मक में हो चुका है। अब हम इसमें तिरछी गुणा कर देंगे, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं। -7 गुणा 24, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, माइनस का 168 आ जाएगा। अब अगली कैलकुलेशन देखते हैं हम, 8 गुणा -21, 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का 16 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब हम देखते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो हम इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ये दोनों बराबर हैं। अब हम देखते हैं घय में हम देखेंगे माइनस का 9 और माइनस का 10, इससे ही कट जाएगा, 9/10 हो गया। तो ये 9/10 है और ये 8/9 है। तो हमें इन दोनों में कंपेयर करना है तिरछी गुणा करके। तो हम यहाँ करेंगे 9 गुणा 9 बराबर 81, 9 ने 81। यहाँ करेंगे हम 10 गुणा 8 बराबर 80। तो हमारा 9/10 हमारा बड़ा है 8/9 से, तो इसलिए हमने मुंह खुला हुआ रखा है 9/10 की तरफ। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो हर को हम प्लस करते हैं, 3/5 -7/10, 8/-15। इसमें माइनस के 1 गुणा करेंगे इसे प्लस करने के लिए। कभी भी कोई भी नंबर की तुलना करने से पहले उसका हर हमें धनात्मक में होना हमारा चाहिए। -17/-30 गुणा यहाँ भी माइनस का 1 गुणा यहाँ भी माइनस का 1। तो अब हम इसे अगले स्टेप में लिख देंगे, 3/5 -7/10, हमारा नया नंबर आया -8/15, हमारा यहाँ नया नंबर आया 17/30। अब हम देखते हैं इन सब का लैसे लेते हैं, इनका 5, 10, 15 और 30। तो इसका हम सीधे से ले लेते हैं, 2 पंजे 10 हो गया, 15 आ गया, 3 से ले लेते हैं, 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। अब ये सब 5 से हमारे कट जाएंगे, ये सब लैसे तो सब पे आते ही हैं। 5 दिया 15 हो गया, 15 दूनी 30, पहले गलत कर दिया 30। तो हमारा इसका लैसा आया 30। तो हमें सबका लैसा हमें 30 बनाना है। तो हम देखेंगे यहाँ 3/5। तो हम देखेंगे 5 में कितने की हम गुणा करें कि हमारा 30 आ जाए। तो 5 से 30 होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे यहाँ 5 है, 5 को हटाकर देखो कितने बचे, 6। तो इसका मतलब 6 में हमें 5 की गुणा करनी है। तो हमने 5 में 6 की गुणा करके यहाँ दोनों में कर दी, नीचे भी 6 की, नीचे भी 6 की। अब हम इसे बराबर करते हैं -7/10। अब हम इसमें कितने की गुणा करें कि हमारा 30 आ जाए। तो हमारा 5 दूनी 10, 10 के अलावा हमारा 3 बचा हुआ है, इसका मतलब हम 3 की गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये समझाने का तरीका है, वरना हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 10 या 30 होता है, इस तरीके से गुणा करके देख सकते हैं। -8/15। अगर 15 का पहाड़ा में आता है तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं, 15 दूनी 30 होता है, तो 15 दूनी 30, ऊपर भी 2 की गुणा करनी है, 17/30। ये हमारा 30 है। अगर हम इसमें 1 की गुणा कर दें तब भी सही है, नहीं भी करेंगे तब भी सही है, ये क्योंकि हमारा 30 पहले से ही है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ आ गया 18/30, यहाँ हमारा आ गया -21/, यहाँ हमारा आ गया -21/30, यहाँ हमारा आ गया -16/30, यहाँ हमारा आ गया 17/30। अब हम क्या करेंगे, ये इसके अंश हैं, अंश को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे।
तो बढ़ते क्रम में हम इन्हें कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा आएगा, सबसे छोटा हमारा इसमें है माइनस का 21/30, माइनस का 21/30। उससे बड़ा है हमारा माइनस 16/30, माइनस 16/30। फिर उससे बड़ा है हमारा 17/30, 17/30। फिर है हमारा 18/30, 18/30। हमसे क्या पूछ रहा है? आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अर्थात 3/5 का क्या है हमारा? हम यहाँ देखते हैं सीरियल से। सबसे पहले आएगा हमारा -7/10, -7/10 से बड़ा है हमारा 8/-15, -15 ये बड़ा है हमारा। और फिर उससे भी बड़ा है -17/-30, सबसे बड़ा है हमारा 3/5। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ये, इसी तरीके से सॉल्व होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इससे पहले हमने आरोही क्रम किया था। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर, और ये है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो हम यहाँ घटते हुए क्रम में इन्हें निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें करने से पहले हमें देखना है कि किसी का हर माइनस में तो नहीं है, तो ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है। तो हमें सबसे पहले प्लस में करने हैं। 4/7 -5/6 -3/12। तो हमें इसे प्लस करने के लिए माइनस के 1 की गुणा करनी पड़ेगी ताकि मान भी ना बदले और चिन्ह भी बदल जाए। इसी तरीके से 11/-24 में भी माइनस के 1 की गुणा करनी पड़ेगी दोनों तरफ, ऊपर नीचे। अब हम इसे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। -5/6 आ गया हमारा। नया नंबर आया हमारा 3, 12। यहाँ हमारा आया माइनस के 11/24। इस तरीके से यह नंबर सॉल्व हमारा। अब हम ये हमारे सब प्लस के हमने कर लिए हैं। अब इनका हम लेते हैं लेसे। 7, 6, 12 और 24। तो अब हम इसे नॉर्मल तरीके से लेसे लेंगे, जैसे कि लेते आ रहे हैं हम। फिर 2 से कटेगा ये, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6। अब ये 3 से कट जाएगा ये तीनों। उसके बाद में 7 रहेगा हमारा, 7 के डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, ये हो गया 8 हमारा, और ये हो गया 21। तो हम देखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 हमारा आता है। तो हम 168 करने के लिए इसमें हम कौन से नंबर की गुणा करेंगे जो इसका हर 168 आता है हमारा? 168 लाने के लिए हमें 7 में कितने की गुणा करनी है? तो 7 या 21। इसमें से हम देखते हैं 8 गुणा 3। अगर हम 8 गुणा 3 की गुणा करें यानी 24 की, अगर हम 24 की गुणा करें तो हमारा 168 आ जाएगा। तो ऊपर इन्हें में 24 की करनी है। अगला -5/6। तो हम यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6। अगर हम 6 को निकाल दें तो 7 गुणा 2 यानी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो हमारे यहाँ 28 बचेगा। तो अगर हम 28 की गुणा 6 में करते हैं तो हमारा 168 पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से 3/12। तो हम 12 में कितने की गुणा करें? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगर हम 12 निकाल दें तो 7 दूनी 14 बचेगा। तो मतलब अगर हम 14 की गुणा करें इसमें तो हमारा 168 पूरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला -11/24। तो 24 में देखते हैं हम 24 निकाले लेते हैं हम अलग। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। हम 24 को अलग निकाले देते हैं, 7 बचा हमारा। तो अगर हम 24 में 7 की गुणा करते हैं तो हमारा 168 आएगा। तो हम अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ आएगा 4 चौक 16, एक हासिल हो गया। 4 दूनी 8 और 1 9, 168। ये 168 आएगा ही आएगा। तो हम देखते हैं अगला -5/6 गुणा 28/28। दूसरे देखते हैं 5 8 40, 4 हासिल का हो गया। 5 दूनी 10 और 4 14, माइनस का 140/168। हम देखते हैं अगला 14 3 42/168, 168। हम देखते हैं अगला
-11/, तो आएगा -77/168। तो हम इसे अगले स्टेप में लिखते हैं, इसे क्रम से, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा है इसमें -140, उससे बड़ा है हमारा 77/68, 77/168, उससे बड़ा है हमारा 42/168, 42/168, और सबसे बड़ा है हमारा 96/168, 96/168। अर्थात अब ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम। लेकिन सबसे पहले हमें क्रम में लगाने होंगे, उसके बाद में हम इसे अवरोही करेंगे। अब हम इसे अवरोही क्रम में कर देंगे। अवरोही क्रम होगा इसका, अवरोही क्रम होगा, अवरोही क्रम। तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आ जाएगा, 96/168, मुंह खुला हुआ रहेगा क्योंकि बड़ा है। फिर 42/168, 42/168, फिर आएगा -77/168, फिर आएगा -140/168। क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख सकते हैं, अर्थात क्वेश्चन के हम हिसाब से लिख सकते हैं, अर्थात 140 हमारा -5/6, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ा 96/168, यानी 4/7। तो पहले आ गया हमारा 4/7। फिर दूसरे नंबर पर आएगा हमारा 3/12, -3/12। फिर दूसरा बोला ना, तीसरा दूसरा सही बोला ना। तो दूसरे नंबर पर आएगा हमारा 3/-12। दूसरे नंबर पर आएगा हमारा 3/-12। तो -3/-12 हो गया। अब हमारा आएगा -77/68। -77/68 है हमारा 11/-24 का, 11/-24। और हमारा आखिर में बचता है -5/6। ये इसका आरोही क्रम है। तो आशा करता हूँ पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी चीज़ को डिटेल में अगर हम देख के समझ कर चलेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन समझ में आनी चाहिए बस हमारे। इसे समझने के बाद में आप बहुत जल्दी कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब लोग इस वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करना। कोई भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कमेंट अपना, कोई भी क्वेश्चन हो। और यह वीडियो उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचनी चाहिए, उन सभी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, स्टूडेंट तक, जो सभी इस कक्षा में पढ़ रहे हैं, यानी 7th क्लास में। और वो सभी जो कॉम्पिटिटर हैं, जो मतलब कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है अगर वो 6th, 7th और 8th का मैथ अगर क्लियर कर लें, क्योंकि कंपटीशन में 6 से लेकर ही मैथ आता है ज़्यादातर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करना, और उन सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंचाना जिनकी यह ज़रूरत है। कुछ का होमवर्क नहीं हो पाया होगा, कुछ के समझ में नहीं आया होगा, होमवर्क कर लिया यहाँ वहाँ से देखकर, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। तो समझने के लिए थोड़ा देखना ज़रूरी है, क्योंकि साइंस का नियम कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम देखने के साथ साथ सुन भी लें तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहेगी, जैसे कि हमें स्टोरी रहती है, कहानी। तो उस तरीके से यह किया हमने। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए अपडेट आपके साथ में मिलता रहे। और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन की वजह से ही आपके पास में रीसेंट अपडेट पहुंचेगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास में तुरंत आपके पास में पहुंचेगी और आप तुरंत उसे देख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ मुझे इसी तरीके से चाहिए, हम इसी तरीके से साथ आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।